आज का आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकल चुके और आज निकली है छाता लेके। काहे कि जानते हैं बिहार में बेमौसम बरसात शुरू हो गया। ऐसी बरसात के बीच में एनडीए का घोषणा पत्र भी आ गया। जानते हैं घोषणा पत्र पढ़ते ही जो है मेरा नजर सबसे पहले गया महिला पर, उसके बाद गया उद्योग पर कि बिहार में जो है हर जिला में वो इंडस्ट्री लगाया जाएगा। उसके बाद मेडिकल कॉलेज पर भी नजर गया कि हर जिला में एक को मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। महिलाओं को जो है महिला जो उद्योगपति हैं उनको करोड़पति बनाया जाएगा। लखपति दीदी का नाम हम देख लिए। उसके बाद कलाकार का भी नाम देख लिए। भैया जानते हैं कला का क्षेत्र से तो हमको ऐसे हूँ बहुत लगाव है, आप लोग जानवे करते हैं। तो कलाकार को लेके देखे कि यहाँ पे बिहार में बिहार स्कूल ऑफ ड्रामा बनाने की भी बात की जा रही है। उसके बाद फिल्म जगत टेलीविजन जगत को भी विकसित करने की बात चल रही है। तो हम सोचे ना कि आज जरा सारा बुंदू पर लोगों से बतियाएंगे, आज जरा उनसे जानेंगे कि एनडीए के घोषणा पत्र से उनको कितना उम्मीद है, उस पर जो है लोगों का क्या राय है। उसके साथ साथ उसके पहले महागठबंधन का भी घोषणा पत्र आ गया है, तो दोनों का जरा कंपेयर भी करेंगे किसका घोषणा पत्र अच्छा है। चलिए चलते हैं जनता के बीच में बतियाते हैं और कोशिश करेंगे कि अलग अलग वर्ग के लोगों से बतियाएं, लेकिन बरसात में जितना लोग मिलेंगे सबको घेर लिया जाएगा। चलिए कि पहले महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी कर दिया गया और उसके बाद जो है वो एनडीए ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और अब दोनों की तुलना भी हो रही है। तुलना इसलिए भी हो रही है क्योंकि अभी जब मेन्यू दिखाया गया है तो उस पर कितना काम बनेगा, कितना काम परोसा जाएगा, इसकी चर्चा तो होनी ही चाहिए। लेकिन उसमें अलग अलग चीज़ें कुछ पॉइंटर्स ऐसे हैं जो इसमें है वो उसमें नहीं और उसमें जो है वो इसमें नहीं है। तो उन दोनों चीज़ों की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ज़रा पहले ये जानते हैं कि इन वादों पर कितना भरोसा किया जा सकता है। भाई एनडीए ने अपने मैनिफेस्टो में तो कह दिया कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, हम हर शहर में जो है वो एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, हर जिले में जो है वो इंडस्ट्री लगाएंगे। कितना भरोसा किया जा सकता है? इंडिया गठबंधन जो है आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि महागठबंधन क्या करेगा क्या नहीं करेगा यह मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इंडिया गठबंधन प्रारंभ कर दिया है एनडीए ने। जो आपने कहा कि उद्योग के लिए भी हर जगह 2000 एकड़ जमीन हर जिला में बियाडा के तहत या जैसे भी हो उसको करके हम लोग उद्योगपति को देंगे। बिजली हो गया, सड़क हो गया, उद्योग लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उद्योग के लिए, हम उसका प्लेटफॉर्म तैयार कर लिए हैं। आज 3 से 4 घंटे में आप कहीं सुदूर जिला से आप राजधानी आ सकते हैं। हर जगह 3-4 एयरपोर्ट नया बना दिए हैं, बाहर के भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट आना चाहें वो आ सकते हैं। छोटे छोटे जो उद्योग लगाने वाले हमारे बहनें माताएं हैं, जो भी लोग हैं वो भी उद्योग लगा सकते हैं। वैसे लोगों को भी हम 10-10 हज़ार रुपया अग्रिम दे चुके हैं, जिसको हमको वापस नहीं करना है। अभी जो 10 हज़ार की बात आप कर रहे हैं, जिसमें कहा भी गया था कि 2 लाख और मिलेगा, तो उसका भी जिक्र किया गया है मैनिफेस्टो में। निश्चित जैसे 10 हज़ार लिए हैं तो वो रिटर्न करने के लिए हमने नहीं लिया है कि लुभावना नहीं है। कई जगह पे जो है वो महिलाएं मुझसे भी सवाल पूछती हैं और कई लोग भी कहते हैं, विपक्ष के कई लोग भी कहते हैं कि अभी तो दे दिए हैं, बाद में वसूलेंगे तब पता चलेगा। एकदम नहीं, आप जहां भी बोले हमारे मतदाता या जिनको भी मिला है वो निश्चिंत रहें कि वो 10 हज़ार जो रुपया मिला है वो प्रारंभ हो चुका है। आगे 2 लाख 5 लाख जिनको भी पैसा और जरूरत होगा उद्योग लगाएंगे उनको और दिया जाएगा। नीतीश कुमार का जो सरकार और बीजेपी का जो सरकार है, तो उन्होंने कहा है कि हम महिलाओं को अगले 5 साल में और समृद्ध बनाएंगे। महिलाओं के ऊपर जो है विशेष ध्यान दिया गया है। सुनिए ना, महिला लोग के विशेष ध्यान दिया गया है, मगर एंटी पार्टी जनता को भड़काता है। काहे भड़का रहा है? भड़काता है, क्या कहता है? ये देखता है कि इसको सरकार न रहे भाजपा के, मेरा सरकार आवे, आई पैसा रिटर्न करने वाला नहीं है, या 2 लाख मिलबे करेगा। अब बिजली के फ्री कर दिया, फिर बच्चा लोग के स्कूल में आंगनबाड़ी सब कर दिया। कौन सरकार इतना किया था? हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री वगैरह पे भी काफी जोर दिया गया है मैनिफेस्टो में। जोर दिया जा रहा है। क्या लगता है कितनी काम हो रही है काम तो हो रही है। मुजफ्फरपुर में भी काम हुआ और भी बिहार में मैनिफेस्टो जारी करने के पहले ही अमित शाह का हम बयान सुन रहे थे, तो कह रहे थे कि हमने आधारभूत संरचना जो है वो बिहार में तैयार कर दी है, अब इस पर मजबूत इमारत बनाएंगे। जी है ना? हाँ, एकदम। तो ये मैनिफेस्टो से लग रहा है कि मजबूत इमारत बन सकती है। जरूर बनेगा। हाँ,
अच्छा, उसमें बहुत सारे पॉइंटर्स ऐसे हैं जिसमें युवाओं पे भी ध्यान दिया गया है, अति पिछड़ों पे भी ध्यान दिया गया है, पिछड़ा वर्ग पे भी ध्यान दिया गया है। क्या लगता है, उधर भी घोषणा पत्र जारी कर दिए गए, इधर भी किसके घोषणा पत्र में दम लग रहा है? दम तो लग रहा है एनडीए में ही लग रहा है। कहाँ है? एनडीए में लग रहा है, इसलिए कि एनडीए वाला कुछ काम भी किए हैं, हर एक क्षेत्र में काम किए हैं। तो और लिख दिए हैं कि हम बड़का बड़का नौकरी देंगे, एकदम सगरों नौकरी दे देंगे हर परिवार में, हर घर खाली में घोषणा करने से, लिखने से नहीं ना होगा। जो कर रहे हैं उनको ना देखा जाएगा, जो वर्तमान में अभी कर रहे हैं उनको लिया जाएगा। तो घोषणा कोई तो पहले घोषणा ही करेगा ना, उसके बाद ही ना कुछ काम हाँ, करेगा। सब तो घोषणा ही करेगा, ये तो जानते ही हैं। लेकिन मेरा कहना है कि पार्टी तो हम लोग चुने हैं कि भाई सब में ये अच्छे हैं, माने बहुत पार्टी चल रहा है, इसमें सबसे अच्छे यही हैं। लेकिन वो जो है मुँह देखी जो टिकट दिए हैं ये गलत किए हैं। ये गलत कर हाँ, देखिए जैसे है कि कहते हैं हम जातिवाद नहीं करते हैं, आज जातिवाद करके टिकट दिए हैं। क्या इसमें गलत हम बोल रहे हैं? तो जातिवाद तो बिहार की जरूरत है ना। हाँ, जरूरत है, बिहार की हाँ, जरूरत है। नहीं तो हम ही लोग कहेंगे कि हमारे जाति का आदमी को नकार दिया गया है, हमारे जाति के आदमी को जो है नजरअंदाज कर दिया गया है। हाँ, तो कहेगा ही। हाँ। क्यों अंदाज की, जहाँ किसी को एक ही जात को 5 को 6 को टिकट दे दिया, एक जात को एक भी नहीं दिया, ये तो गलत किया है। बिल्कुल, हाँ? ऐसा क्यों किया? हमको कोई जवाब दे इसके। किसी जाति को 5 को दे दिया, किसी जाति को कहेगा हम तुमको देवे नहीं करेंगे, ये गलत किया है कि नहीं? हमको ये जवाब दीजिए, हम सभी जनता से भी पूछ रहे हैं। अच्छा, ये चलिए, इनकी शिकायत को तो हम सुन रहे हैं कि टिकट का बंटवारा जो है और सोच समझ के करना चाहिए, लेकिन हमको लगता है कि जनता जब वोट देने जाएगी तो जरूर ये देखेगी कि किसके मेन्यू कार्ड में क्या है, किसने जो है क्या क्या वादा किया है ना। अब दोनों लोगों का वादा सामने आ गया है। मैनिफेस्टो देख के ही मतदाता निर्णय करते हैं कि किस दल को या किस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करना है, ये एकदम सत्य बात है। अच्छा, इस मैनिफेस्टो में, एनडीए के मैनिफेस्टो में हम देख रहे हैं कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा किया गया है। क्या लगता है ये कितना लोगों पर असर दिखाएगा? देर से ही आए हैं, यह वादा देर से ही किया गया है, लेकिन दुरुस्त है और इसे धरती पर उतारेगी तो वो एकमात्र है, एनडीए ही ऐसा कर सकता है। और किसी भी दल में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अपने वादा को धरती पे ला सके। कुछ महिलाएं हैं जो कुटीर उद्योग से जुड़ी, उनको लखपति दीदी बनाने की बात की जा रही है। कितना विश्वास करना चाहिए इन सब चीजों पे? 100% विश्वास किया हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग की पार्टी ने जो भी कहा है उसको पूरा किया है। और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर ही हम लोग सबको वोट दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता नरेंद्र मोदी को जानती है, सबसे ज्यादा जानती है। और जो उम्मीदवार कार्य किए हैं उनको भी जान रही है। हम महागठबंधन वाला मैनिफेस्टो में ये भी देख रहे थे कि हम जो है सुरक्षा निश्चित करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा निश्चित करेंगे, जो आपराधिक मामले होते हैं उस पे 0 टॉलरेंस रखेंगे। कोई भी पहले किए थे, पहले नहीं किए थे, पहले नहीं किए थे, तो आज उनका कैसे? उनके समय में भी तो ऐसा थोड़ी है, पकड़े तो जाते ही होंगे ना जो पकड़े जाते होंगे, लेकिन रोक नहीं पाए ना। अब बहुत रोक कहाँ पाए। क्या लगता है ज्यादा आकर्षित किसका घोषणा पत्र कर रहा है? देखिए, सबसे अगर आकर्षक नहीं बल्कि सच में विश्वास, आकर्षक तो बहुत लोग बनाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा विश्वास वाला जो अगर घोषणा पत्र है तो एनडीए का है। कारण है कि आप देखेंगे कि ये आप जो है बात बनाने वाला नहीं, आप जो 20 साल में नरेंद्र मोदी ने जो काम किया और माननीय नीतीश कुमार ने जो काम किया है, उन्होंने किया। आप 0 टॉलरेंस जो अपराध का जो कम करने का, आप देखेंगे कि जो कहीं क्राइम होता है तो कभी भी वो नहीं बचाते हैं, चाहे उनकी पार्टी का भी अगर नाम है तो उसको पकड़ के अंदर वो कर देते हैं। दूसरा तो इसलिए सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको जो है, आपको नीतीश बाबू का, दूसरा नीतीश बाबू का जो का नाम है कि और काम जो है रोजगार मिलेगा। तो रोजगार के लिए सृजन जो होता है, जितने भी काम उद्योग जो आपका आएगा उसके लिए आपको सड़क चाहिए। जैसे आपके घर में अगर कोई फंक्शन है और वहाँ पर जाने के लिए अगर आसपास का कोई कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप देखेंगे थोड़ा सा वो आपका कितना अच्छा फंक्शन हो गड़बड़ा जाता है। तो उसी तरह से बिहार का एक फंक्शन जो रोजगार के लिए जब आगे बढ़ने वाला है, तो वैसे फंक्शन में सबसे अच्छा है कि सड़क। तो सड़क में आप देखिए कि 4 से 5 घंटा में बिहार के किसी कोना से आप पटना में चले आते हैं। उसके साथ साथ आप महिलाओं का सम्मान की जो बात है कि आज जो महिलाएं हैं कि अगर आप सम्मान पूर्वक और सुरक्षित जाती हैं तो सब लोग का रोजगार सुरक्षित रहता है। क्योंकि अगर मान लीजिए शाम के वक्त डर रहे कि मैं निकलूंगी और मेरे साथ कोई घटना घटेगा तो किसी का भी रोजगार सही से नहीं चलेगा, चूंकि लोग को डर रहेगा। आप जरा सोचिए कि आज से 20 साल पहले गैस किसी के घर में चूल्हा हो जाना, मैंने सोचिए बहुत अमीर माना जाता था। लेकिन वो कह रहे हैं कि 500 में गैस दे देंगे, गैस सिलेंडर दे देंगे।
देखिए आप उसको बता रहे हैं उसका भी जो कहने के लिए तो हम अभी बोल दें कि स्वर्ग में सीढ़ी बना देंगे तो बात अलग है। तो उनका तो लोग तो ऐसे ही कहते रहते हैं। इस बार हम देख रहे हैं कि मैनिफेस्टो में एक विशेष चीज ये रखी गई है कि लखपति दीदी और करोड़पति बनाने की जो है वो योजना की बात की गई है महिलाओं की, कि जो पहले से रोजगार कर रही हैं, उद्यम से जुड़ी हुई हैं, उनको करोड़पति बनाया जाए और बाकी जो महिलाएं जो थोड़ी भी लायक है उनको लखपति बनाने की ओर प्रयास किए जाए। क्या लगता है कितना संभव है ये 100% संभव है। अभी देखिए तुरंत 10-10 हज़ार रुपया जो है हर महिला के खाता में जा रहा है और वो अपना बिजनेस शुरू करेंगी, फिर उनको धीरे धीरे करके जो है 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया दिया जा रहा है। विशेष तौर पर महिला पर ध्यान है इस गवर्नमेंट का। और इस बार अगले बार भी जो इस बार हो रहा है चुनाव, तो महिला लोग वोट करेंगी एकदम इसको। अच्छा, अभी देखिए कि महागठबंधन का जब घोषणा पत्र आया था, तेजस्वी यादव ने जारी किया था तब तो वो पूरा लोग जोड़ जोड़ के देख रहे थे कि कितना पैसा हो रहा है, नौकरी देने में कितना पैसा जाएगा, जीविका दीदी का अगर परमानेंट कर दिया गया तब कितना पैसा जाएगा। वो बजट का 4-5 गुना निकल रहा था, बिहार के बजट का 4-5 गुना निकल रहा था। तो लोग कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा वादा कर दिए हैं, इतना पूरा कैसे करेंगे। तो इनका वादा, एनडीए का वादा उतना में पूरा हो जाएगा बजट भर में। एनडीए जो आज तक कहा है, खासतौर से मोदी जी, इन्होंने पूरा किया है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके पीरियड में आज हमारे पास कितना धन है, कितना सोना है। पहले एक ज़माना था कि सोना गिरवी रखा गया था, आज हिंदुस्तान के पास इतना कैपिटल हो गया है कि कुछ भी मोदी कर सकते हैं। हाँ, तो इनके वादे पे विश्वास किया जा सकता है? निश्चित निश्चित। तो मैं बताऊं, मेरे घर के ठीक पीछे यादव फैमिली रहती है और हम लोग जानते हैं जिस सेट ऑफ सोसाइटी जो हम लोग रहते हैं उसमें सरकारी नौकरी का बड़ा वो है। अब वो उसको समझदार कहिए, होशियार कहिए, बेवकूफ़ कहिए, उनकी बेटी की शादी उन्होंने ठीक कर रखी थी और शादी तोड़ दिया है क्योंकि लड़का जो था किसी अच्छी मेडिसिन कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था और अच्छा सैलरी पाता है। शादी इसलिए टूट गई है कि तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो लड़का सरकारी नौकरी वाला मिलेगा और इसी वजह फिर उन्होंने शादी जी भी चल रहा है जी क्या? ये हो गया। अब आप सोचिए कि शादी टूट गई और जो सरकार नहीं बनी तो उसका दोषी कौन होगा? इधर भी सरकार नहीं बनी, उधर भी सरकार नहीं उधर भी सरकार नहीं बनेगी। तो ये विडंबना है, ये समाज में वैमनस्य फैला रहे हैं और समाज में एक गलत मैसेज दे रहे हैं। उनको ही पता है वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे, कहाँ से करेंगे? अच्छा, वृद्धजनों का पेंशन जो है वो 400 से 1100 कर दिया गया। अभी तेजस्वी यादव को देख रहे थे, लिखे हुए थे कि हम 1100 से 1500 करवा देंगे। वो तो ठीक नहीं है, समझ में, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन ये 400 से 1100 जो बढ़ा है, इसमें आम पब्लिक को सहूलियत हुआ है, दवा खरीदने के लिए, उसको कपड़ा खरीदने के लिए, अन्न खरीदने के लिए बहुत अच्छा ये है। और 1500, 2000, 5000 जो देना है दीजिए, उसको हम नहीं कहना है, लेकिन 1100 सही दिया है। अच्छा, आपको क्या लगता है किनके वादा पे यकीन किया जाए, किनका वादा पे यकीन? पहले तो हम अपने देश नेतृत्व के देंगे बधाई। माननीय प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी जी का जो एन का फार्मूला जो है ना, वर्ल्ड में भारत का जयकार हो रहा है। एन मतलब नरेंद्र मोदी, एन मतलब नितिन गडकरी। ये एक्सप्रेसवे जो पूरे देश भर में चल रहा है और नया बिहार में, हाँ 7 नया एक्सप्रेसवे बनाने की का वादा किया तो ये तो बनेगा, गारंटी है मोदी में। उसके बाद बिहार में नीतीश कुमार एन, हमारे बिहार के 9 बार शपथ ले लिए हैं, 10वां बार भी 14-16 तारीख को लेंगे शपथ ग्रहण। इस पे भी लोग सवाल उठा रहा है कि पता नहीं, उसमें कोई टक्कर में नहीं है। तेजस्वी यादव जी के अभी सीखने पड़ेगा बिहार में। तेजस्वी यादव कहते हैं कि महिला को 10,000 दे के लाए मोदी जी या नीतीश जी, ठग रहे हैं। तो कोई नहीं, महिला भी तो रोजगार, भाभी जी आप भी महिला हैं, तो महिला रोजगार नहीं करेगा, महिला भी तो आगे बढ़ेगा। हर वर्ग के लोगों को जो है वो ध्यान में रख के मैनिफेस्टो बनाया गया, अलग अलग महागठबंधन ने बनाया है। तो कोशिश करेंगे कि उन सारे वर्ग के लोगों से हम बात करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। रेलगाड़िया हो, रेलगाड़िया हो, रेलगाड़िया, रेलगाड़िया हो, रेलगाड़िया हो, रेलगाड़िया, गजर धैल रफ्तार हो, रेलगाड़िया, गजर धैल रफ्तार हो, रेलगाड़िया। जेपी गंगा पथ देख राघोपुर के पुल हो, जेपी गंगा पथ देख राघोपुर के पुल हो, लाखों रोजगार मास्टर पहुंचे स्कूल हो, लाखों बेरोजगार मास्टर पहुंचल स्कूल हो, बन गइल पटना मेट्रो के नगर
कहाँ बैठे हुए ये आप समझ गए होंगे। हम बैठे हुए हैं प्रेमचंद रंगशाला में तमाम कलाकारों के बीच में, और इनके बीच में हमको इसलिए आना पड़ा काहे कि मैनिफेस्टो निकला भाई एनडीए का, और उसमें एक जगह हम पढ़ लिए क्या कि कलाकार के लिए बिहार स्कूल ऑफ ड्रामा बनेगा और टेलीविजन एवं फिल्म संस्थान बनाया जाएगा, शारदा सिन्हा कला एवं संस्कृति केंद्र बनाया जाएगा। अब इस बात पर हम विश्वास कितना करते हैं वो तो भाई मायने नहीं रखता है, लेकिन हमारे कलाकार भाई इस पर कितना विश्वास करते हैं ये जानना बड़ा जरूरी है। काहे कि हम खुद एक कलाकार रहे, आप ही लोगों के बीच में हम भी शुरुआत नाटक किए और शुरुआत किए हैं। बीजेपी ने कहे या एनडीए ने कहे या जेडीयू ने कहे, अपने मैनिफेस्टो में ये जारी किया है कि हम आपका वो सपना पूरा करेंगे। कितना विश्वास है इस बात पर? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, और आप भी कलाकार रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि आप मेरा इसमें बातचीत कर रही हैं। हम लोग साथ में एक नाटक किए थे, कुच्ची का कानून। मैनिफेस्टो में जो बात है उस पर इसलिए विश्वास करना चाहिए कि वो बात एनडीए सरकार लड़ रही है, लेकिन वो एक सरकार की बात है, क्योंकि चुनाव से पहले, घोषणा से पहले वो बाजाबता कैबिनेट की स्वीकृति मिल चुकी है। मेरी जहाँ तक नॉलेज ज्ञान है कि जब कोई चीज़ को कैबिनेट मंजूरी दे देती है तो जब पास हो चुका होता है तो उसको करना ही होता है, क्योंकि यहाँ बिहार फिल्म एंड नाट्य संस्थान का जो स्वीकृति मिली है वो खुलेगा, और यहाँ के लिए बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ साधन संसाधन भी बढ़ेंगे, कलाकारों के लिए रोजगार भी बढ़ेंगे उस माध्यम से। इस बार कलाकार को ध्यान में रख के जैसे ही हम देखें कि कला शब्द जुड़ा हुआ है, कला संस्कृति शब्द जुड़ा हुआ है, तो मेरा सबसे पहले आंख वहीं पे गया। तो हम बोले इस पर बात करना जरूरी है ना? बिल्कुल बात करना जरूरी है, क्योंकि मैं खुद एक नाट्य विद्यालय से पास आउट हूँ, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल। चूँकि वहाँ का नाट्य विद्यालय वो राजकीय है, तो वहाँ का 50% जो सीट है वहाँ के लोगों के लिए है, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए। अब बाकी के 50% में पूरा भारत के लोग चुन के जाते हैं, तो वहाँ पर बाकी राज्य का होना बहुत मुश्किल था। मेरा खुद 3 बार में अटेम्प्ट के बाद वहाँ सिलेक्शन हुआ। अगर बिहार में इस नाट्य विद्यालय बन जाता है तो वो सहूलियत होगा। अगर हम एनएसडी जाते हैं तो वहाँ पर तो एक राष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई होगी, लेकिन हमको लगता है कि अगर बिहार में ऐसा कोई नाट्य विद्यालय खुल जाता है तो उसमें सबसे पहले तवज्जो दिया जाएगा बिहार का जो लोक कलाकार है या जो लोक कला है उसको पहले ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा। जी बिल्कुल मिलना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग कहीं दिल्ली में नाट्य विद्यालय है तो बिहार से लोग फोक आर्ट के लिए बिहार से लोग को बुलाया जाता है, तो अगर बिहार में नाट्य विद्यालय होंगे तो बिहार के लोग को तवज्जो जरूर मिलेगी। जो नामी गिरामी कलाकार हैं उनको टिकट दे दिया जाता है, लेकिन कलाकार के बारे में सोचा नहीं जाता है। एगो पहिल का मैनिफेस्टो आया महागठबंधन वाला, उसमें हम खोजते रह गए कि भाई हमारे लिए कुछ है कि नहीं, है ना? कई कलाकार पहले थे, आगे भी जाके कला क्षेत्र से जुड़े ही रहना है, तो हम देख रहे थे कि हमारे लिए कुछ है कि नहीं, लेकिन कुछ मिला नहीं। अब इस वाले मैनिफेस्टो में है कलाकार के लिए। देखिए, मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि एनडीए की सरकार में जितना कलाकारों पे काम किया गया है उतना किसी सरकार ने नहीं किया। इस वर्ष इस 5 साल के कार्यकाल को अगर हम देखते कलाकारों के नज़र से तो गुरु शिष्य परंपरा लागू की, नाट्य विद्यालय और फिल्म संस्थान की बात की, लोगों को लोक कला को जोड़ने की बात की, कई सारे महोत्सवों की शुरुआत हुई। बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे नाट्य विद्यालय और फिल्म की भी प्रशिक्षण संस्थान खुल रहा है। मतलब हर वर्ष 30 इसमें और 30 उसमें 60 कलाकार प्रशिक्षित होंगे। उसके बाद हर विधा में होंगे, डायरेक्शन हो, पेंटिंग हो, माने हर तरह की चीज़ें उसमें होंगी। इवन कि बक्सर में तो एक विश्वविद्यालय भी खोलने की बात आई है। और एक माने हमारा राज्य जो है, किसी भी पार्टी के बारे में अगर बात कर लें अगर, तो किसी भी के मैनिफेस्टो में आज तक मैंने नहीं देखा कि कला उसकी सूची में कहीं हो। महागठबंधन का जब मैनिफेस्टो आने वाला था उसके पहले हम खेसारी लाल यादव का इंटरव्यू लिए थे, जो छपरा सीट से अभी खड़े हुए हैं उम्मीदवार के रूप में। तो हम उनसे पूछे भी कि महागठबंधन जो है वो, आप तो कलाकार हैं, तो आप कलाकारों के लिए क्या करेंगे? लेकिन तो उन्होंने बताया कि उनके पास कलाकारों के लिए जो है कुछ ना कुछ विजन है। लेकिन जब मैनिफेस्टो देखे तो हमको बड़ा अफसोस हुआ कि मैनिफेस्टो में तो कम से कम एक वर्ग जब व्यवसायी के लिए है, महिला के लिए, पिछड़ा अति पिछड़ा युवा सब के लिए है, तो कलाकार बेचारा क्यों जो है वो पोर्ट्रेट मूड में चला जा रहा है? सबसे बड़ी बात है कि जो एनडीए सरकार है वो हम कलाकारों के लिए हमेशा सोचते रही है। आपने देखा होगा जब केंद्र में एनडीए सरकार बनी तो रेपेट्री का जो पैसा हम कलाकारों को मिलता था वो 7,000 शिष्य का और गुरु 7,000 मिलता था, और 6,000 और 10,000 मिलता था। और वो बताइए कि आज 10,000 और 15,000 हो गया।
तो कहीं ना कहीं हम कलाकारों को फायदा हुआ। उसी तरह बिहार में, हमारे बिहार में ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हुई है कि हमको सीखने के लिए यही मिलेगा। इंस्टीट्यूट जो हमारा खुलने वाला है, मतलब ड्रामा और फिल्म दोनों का खुल रहा है कि हमारे यहाँ ड्रामा भी यहाँ सीखेगा और फिल्म भी सीखेगा। सीखना यही है। और ये फिल्म नीति हम लोग का बरसों से मांग था, ये सब योजना दरबदर जो आ रहा है, हम लोग बरसों से इसकी मांग कर रहे थे कि क्योंकि हम कला और कलाकारों से जुड़े हुए, हमेशा कोशिश रहा कि ये एक पुल बन के हम लोग सरकार की तरफ मांग रहे और सरकार ने ध्यान दिया। हमें तो गर्व है इस सरकार पे, क्योंकि कलाकारों के लिए सोच रहा है। हमारे लिए कोई नहीं सोचता था, आज कलाकारों के लिए सोच रहा है, इसलिए जितनी भी साधुवाद दी जाए कम है। चलिए, तो कलाकार जो है वो समय समय पर अपने नाटक के माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से जो है वो जहां पर विरोध जताना होता है विरोध भी जताते हैं, जहां पर समर्थन करने की जरूरत पड़ती है वहां समर्थन भी करते हैं। लेकिन ये जो नाट्य विद्यालय की घोषणा हुई है और संगीत की जो घोषणा, संगीत से जुड़े हुए, अलग अलग विद्या से जुड़े हुए जो चीज़ों की घोषणा हुई है, इससे कलाकारों को उम्मीद तो जगी है। और बाकी हर वर्ग के लोगों से हमने आज बात करने की कोशिश की, सबके अंदर कुछ ना कुछ उम्मीद है और देखते हैं कि इसमें से कितना वादा पूरा होता है। हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। बाकी कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।